हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, उसकी शुरुआत करेंगे। आइसोमेरिज्म बच्चे लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उनमें से एक कंसेप्ट है। इसी के बाद आप जीओसी पढ़ते हो या फिर हम जीओसी पढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म में बच्चे लोग जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या नाम है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी.यू. में बोलूँगा पूरे लेक्चर में, जितना टाइम भी ये टॉपिक चलेगा। उसके अलावा इसका और दो नाम है। इसको कहा जाता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंट या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब उसका क्यों होते हैं उससे अपने को नाम से तो कुछ लेना देना नहीं है। हम तो इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी नहीं बोलेंगे, हम इसे डी.यू. बोलेंगे। पहले इसका हम लोग मतलब समझते हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स में आप लोग ने पढ़ा रहेगा आयु पैक के अंदर कि दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहा मैंने? दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड किसे कहते हैं बच्चे लोग? हम लोग सैचुरेटेड हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर जो कार्बन के ओपन चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, ओपन चेन कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड हम किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर आपका कोई रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तब हम उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम लोग पाई बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड। लाइक कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपका एक पाई प्रेजेंट है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर आपका दो पाई प्रेजेंट है। यहाँ पर आपका एक पाई एक सिग्मा, यहाँ पर आपका दो पाई एक सिग्मा। मालूम ना आपको, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया आपको? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सैचुरेटेड कंपाउंड जब आपके ओपन चेन होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, उससे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम पाई बॉन्ड भी कहते हैं या फिर रिंग हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। अब आप लोग पूछोगे कि सर हम तो डी.यू. पढ़ रहे थे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में आप ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्यों बता रहे हो? तो सुनो बच्चे लोग, जब हम ये ध्यान से सुनो। हाँ, मैं डी.यू. का मतलब आपको बता रहा हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उन अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, जो कि रिंग भी हो सकता है फिर पाई बॉन्ड वाले हो सकते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, उसी को कहते हैं हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, बट छोड़ो वो सब। जो बात डेफिनेशन मैंने आपको बताया ये कोई ध्यान भी नहीं था। मैंने आपको सीखना आना चाहिए डी.यू. निकालना। तो डी.यू. निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आपका डायरेक्ट आप पाई बॉन्ड प्लस रिंग करो। रुको मैं आपको बताता हूँ। डी.यू. निकालने का पहला तरीका है आपका, डी.यू. निकालने का पहला तरीका है आपका पाई बॉन्ड प्लस, अच्छा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं। एक बॉन्ड में दो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड रहते हैं, फिर दो इलेक्ट्रॉन उससे। छोड़ो, आप लोग ये सीखो। डी.यू. निकालने का तरीका क्या है? पाई, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिए वहां पर कितने पाई बॉन्ड है या फिर कितने रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, फटाफट हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं, लाइक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आपके सामने एक स्ट्रक्चर बच्चे लोग मैंने दिया हुआ है, आप इसकी डी.यू. बताओ। इसकी डी.यू. क्या होगी? डी.यू. का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? पाई प्लस रिंग। यहाँ पर आपको कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर आपको कितना डबल पाई दिख रहा है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? एक पाई। तो यहाँ पर आपका एक पाई। क्या आपको यहाँ कहीं रिंग दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस कंपाउंड की डी.यू. होगी 1। अच्छा, आप और एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए कि हम तो सर आप तो आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे थे, तो आइसोमेरिज्म में बीच में अचानक से आप ये डी.यू. क्यों पढ़ाने लगे? तो बता दो बच्चों लोग, आइसोमर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोमर्स जो होते हैं उनकी सेम डी.यू. होती है, उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है, इसलिए हम लोग पहले डी.यू. कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। इस कंपाउंड की डी.यू. कितनी है? 1। ठीक है, और देखो सी, इसको मैं थोड़ा सा कंडेंस करके अगर लिखूं
अलग और एग्जांपल दूं मैं आपको, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C 2 बनाया, H2 डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H। ठीक है, ये आपकी कंपाउंड है। इस कंपाउंड की आप DU बताओ। भले मैंने फालतू में इतना बड़ा कर दिया बट आपने को इजी समझ। आप पाई बॉन्ड गिनो, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, यहाँ पर आपका 1 पाई है, यहाँ पर कितने पाई है, यहाँ पर आपका 2 पाई है, तो टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई। क्या कहीं आपको रिंग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके यहाँ पर DU कितनी हो गई, 3 DU हो गई। आया समझ में। अब DU इसकी 3 है तो कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड रहेंगे, 6 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड रहेंगे, बट उससे अपने कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक CH डबल बॉन्ड CH 2 3 CH2 CH 1 बॉन्ड, लाइक 2 3 4 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड C 3वां C डबल बॉन्ड 2 3 ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो यहाँ पर आप बताओ DU कितनी होगी। ओके चलो, दिख रहा है, आप लोग कैलकुलेट करो, आप बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। चलो, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई, यहाँ कितने पाई है, 2 पाई, यहाँ कितने पाई है, 2 पाई, टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 1 + 2 = 3 + 2 = 5, टोटल आपके 5 पाई बॉन्ड हो गए। क्या कहीं पर भी आपको रिंग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी DU कितनी हो गई, 5। बहुत ईजी था बच्चे लोग। अब जरा मैं आपको रिंग के भी स्ट्रक्चर्स बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके सामने मैं एक रिंग बना दूं, इसकी DU कितनी होगी बच्चे लोग बताओ जरा। क्या कहीं पर भी आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको रिंग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। कितनी रिंग है, 1 रिंग है, तो इसकी DU भी हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी DU बताओ बच्चे लोग, कितने पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 पाई बॉन्ड है, रिंग कितना है दिखा दे रहा है, 1, तो इसकी DU हो गई 2। इसकी DU बताओ बच्चे लोग, कितने पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड दिखा रहे हैं, कितने रिंग दिखाई दे रहे हैं, 1, तो इसकी DU कितनी हो गई, 3। क्या डिफिकल्ट है, और बताता हूँ क्वेश्चन। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ का, मैंने बेंजीन ड्रॉ किया, आई डोंट नो कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, बेंजीन में बच्चे लोग कितनी, बेंजीन की DU कितनी होती है, कितने पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, रिंग कितनी दिखाई दे रही है, 1, तो बेंजीन का DU कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। आया आपको समझ में। तो इतना इजी होता है बच्चे लोग, स्ट्रक्चर अगर आपके सामने होगा तो आप इतने इजीली बना सकते हो। और कुछ क्वेश्चन करते हैं क्या हम लोग, नहीं इतना काफ़ी है। पर इसके अंदर एक और वेरिएंट रहता है बच्चे लोग, ये तो आपके सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ था तो हम लोग इतने इजीली निकाल पा रहे थे। पर अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो उससे आप DU क्यों कैसे निकालोगे। तो उसके लिए हम लोग को एक फार्मूला, एक तो आपका DU निकालने का तरीका ये था, पाई प्लस रिंग। अब एक दूसरा तरीका क्या है DU निकालने का, एक फॉर्मूला है जो मैं इसी के नीचे, अरे इतने मेहनत से अभी इतना बादल बनाया, इस बादल को मिटाना पड़ेगा, आप ये याद कर लो या नोट कर लो। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला से हम लोग सीखेंगे कि DU कैसे निकालते हैं। पाई प्लस रिंग, पाई प्लस रिंग, कितने पाई बॉन्ड है और कितने रिंग है, उसी को हम लोग कहते हैं DU, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है बच्चों लोग, अब हमारा अगला मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ DU निकालने का। DU निकालने का फॉर्मूला है बच्चों लोग, ब्रैकेट कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस X माइनस नाइट्रोजन अपॉन में 2। यहाँ पर C है आपका कार्बन, ये माइनस H आपका हाइड्रोजन, X आपका हाइड्रोजन, N है आपका नाइट्रोजन, और उसको 2 से डिवाइड करें। इसको सिंपल सा फॉर्मूला है, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N अपॉन 2। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, तब आप DU कैसे निकालोगे। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे लोग, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो सपोज करो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है CH4, मीथेन है, हमें मालूम है। इसकी DU बताओ, इसकी DU कैसे निकालेंगे हम लोग। कार्बन कितना है 1, सो कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 4। क्या आपको हैलोजन दिखाई दे रहा है, हैलोजन यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन दिखाई दे रहा है, नहीं, तो 0। क्या आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो 0 अपॉन में 2। कितने कार्बन थे, 1 कार्बन थे, 1 + 1 2 माइनस वहाँ कुछ नहीं, 4/2 कितना आएगा 2 माइनस 2 0। तो इसकी DU कितनी है बच्चे लोग, 0। इजी था ना। चलो और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, लाइक CH3OH,
ये क्वेश्चन करते हैं, इसके डी यू बताओ। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 + 1 4, अच्छा हाँ 3 + 1 4 और 4 प्लस, क्या कहीं पर भी आपको हैलोजन दिखाई दे रहा है, नहीं, क्या कहीं पर माइनस, कहीं आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं, अपॉन में 2 माइनस फिर से 2 = 0, यानी इसकी भी डी यू कितनी है, 0। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब साथ दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत इजी है बच्चे लोग डी यू निकालना, तो वेरिएंट अगर कर सके तो करते हम। चलो एक वेरिएंट करते हैं हम, CH3CH2Cl, ठीक है। चलो इसका डी यू निकाल के दिखाओ आप लोग। डी यू = कार्बन +1, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इसको कार्बन में जोड़ लेना है, क्लोरीन है ये, 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने दिखाई, 3 × 2 = 5 5 प्लस हैलोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1, क्लोरीन क्या आपका हैलोजन, माइनस नाइट्रोजन कितने नहीं, 0 अपॉन में 2 + 1 3 माइनस 6 अपॉन 2 3 3 माइनस 6 इसकी भी डी यू 0 है। कितना है बच्चे लोग, इसकी भी डी यू क्या है, 0, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या हम, CH2 डबल बॉन्ड CH = NH2, इसके डी यू निकालते हैं बच्चे लोग, ठीक है। चलो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 5, हैलोजन है कितने भी नहीं, क्या नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, अपॉन में 2 + 1 3 माइनस 5 - 1 4 अपॉन 2 इसकी डी यू 1 है। इसकी डी यू कितनी है बच्चे लोग, 1। अरे सॉरी यहाँ पर तो हमें कितना पागल हूँ मैं बच्चे लोग, सॉरी अपना मेन था इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कि हमें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा, और मैं कितना पागल हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ, यहाँ तो हम लोग आंखों से भी देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी आपका ना पाए था ना रिंग था, यहाँ आपका 1 पाए बॉन्ड था, इसलिए इसकी डी यू 1 आई। मैं कितना पागल हूँ, मुझे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देना चाहिए था, सॉरी। हाँ अच्छा सॉरी, पर आप सीख गए ना, सीखना वही करना है, रुको मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देता हूँ। कितना पागल हूँ मैं स्ट्रक्चर दे के आपको सब दिमाग से ही निकल गया। चलो मैं आपको कुछ फार्मूला देता हूँ, ठीक है। C7H13N, इसका डी यू बताओ। कार्बन कितने, 7 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 13 प्लस हैलोजन है नहीं, नाइट्रोजन है 1 अपॉन में 2, 7 + 1 8 माइनस 13 - 1 12 अपॉन 2 6 2, इसकी डी यू कितनी है, 2। अब समझे, मतलब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा। और एक मैं आपको बताता हूँ, C12H14FClBrI बना दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। डी यू = कितने कार्बन है, 12 + 1 माइनस H कितने हैं, 14 प्लस कितने हैलोजन, 1 2 3 4 4 हैलोजन है, नाइट्रोजन एक भी नहीं है, 0, 12 + 1 13 माइनस 14 + 4 18/2 9, 13 में से 9 गया 4, इसकी डी यू कितनी है, 4। आपको समझ में, मालूम मैंने कि पहले मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बट अब तो समझ गए ना आप कि कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको दिया रहेगा तो आप कैसे उससे डी यू यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया। चलो अब हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। क्या है, होमोलोगस सीरीज। मैं कुछ नाम बताता हूँ बच्चों लोग, जरा आप ऑब्जर्व कीजिएगा नाम। हमारा अगला टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। मैं कुछ नाम बोलता हूँ बच्चों लोग, वीर, रणवीर, रघुवीर, रामवीर, जयवीर, हो गया ना। हाँ, ये सारे नामों में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर वीर वीर बार बार रिपीट हो रहा था और कुछ आप बार बार नाम बदल रहे थे। वैसा ही सेम फैमिली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स की ऐसी फैमिली है जिसके अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच, सरनेम ये बार बार रिपीट होता है, पर कार्बन का चेंज आपका बदलता जाता है। अब कितने से बदलता है, तो CH2 यूनिट से बढ़ता है, CH2 यूनिट, या फिर आप कह सकते हो 14U मॉलिक्यूलर मास से बदल रहा है, क्योंकि एक कार्बन का वजन कितना होता है 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, 12 + 2 14। यानी जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे होमोलोगस सीरीज में, तो एक एक CH2 यूनिट ऐड होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अल्केन की फैमिली बताना बच्चे लोग जरा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। क्या नाम है, CH4, CH2, चलो CH4, C2H6, C3H8, C4H10,
C5H12। ये बच्चे लोग अल्केन की, यानी कि और एक तरीका है होमोलोगस सीरीज बताने का, आपका जनरल फॉर्मूला सेम रहता है पूरे फैमिली का, जनरल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बस मतलब फंक्शनल ग्रुप वो सब भी सेम रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका अल्केन का फैमिली था, यहाँ पर एन आपका परिवार है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये होता है अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला। ये सबका जनरल फार्मूला इसी तरीके से निकलता है, बट जैसे जैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो, जरा C2H6 में आप CH4 को माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका CH2 ऐड हो रहा है। C2H6 में आप CH2 ऐड कर दोगे तो 2 कार्बन में 1 कार्बन जोड़ा, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन जोड़ा तो 8 हाइड्रोजन, तो आपका C3H8 बन जाएगा। इसमें और एक CH2 आप ऐड कर दोगे तो C4H10 बन जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों लोग होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। ये आपके आंखों के सामने था होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। अगर मैं आपसे पूछूं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल क्या होगा, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बच्चे लोग होता है C4H2n+2 ऑक्सीजन। ये होता है आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, ठीक है, आई मीन अल्कोहल। जैसे कि मिथेनॉल होता है CH3OH, मतलब है ना, तो उसको आप CH4O भी बोलते हो, ये आपका मिथेनॉल है। फिर होता है आपका C2H6O, ये होता है आपका इथेनॉल। तो ऐसे ऐसे आपका बढ़ते जाएगा, तो इसी को बोलते हैं बच्चों लोग होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो आपको पहचानना, अब आपको सीखना है कि 2 कंपाउंड आपके आंखों के सामने जो दिया गया है वो होमोलोगस सीरीज है कि नहीं। आप कैसे पहचानोगे कि दोनों होमोलोगस सीरीज है कि नहीं? तो आपका फंक्शनल ग्रुप वो सब सेम रहना चाहिए, और वो दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का अगर डिफरेंस है तो वो होमोलोगस सीरीज है। मतलब 1 CH2 यूनिट, 2 CH2 यूनिट, यानी CH2 यूनिट का डिफरेंस है तो वो होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। मैं कुछ उतना भी डिफिकल्ट नहीं, आपको हो सकता है सुन के बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैं कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ, उसको समझ में आएगा कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलो, आपको मालूम है जो मैंने जनरल फार्मूला बताया था अल्कोहल का, वही जनरल फार्मूला आपका ईथर का भी होता है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, आपको बताना है कि वो होमोलोगस सीरीज है कि नहीं। जैसे कि एक कंपाउंड ये बन गया और एक कंपाउंड ये बन गया, क्या ये होमोलोगस सीरीज है? बिल्कुल भी है। पूछो क्यों? ये क्या, इसका यहाँ पर मालूम इसका नाम क्या है? इसको CH2 बोलते हैं, इसको CH2 बोलते हैं, इसको भी CH2 बोलते हैं। यहाँ पर भी CH2 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 CH2, दोनों कंपाउंड में कितने CH2 का फर्क है? एक ही CH2 का फर्क है, यानी इसके अंदर में एक CH2 ऐड कर दूं तो आपको ये मिल जाएगा, यानी कि ये होमोलोगस सीरीज है। दूसरा कंपाउंड में आपको बताऊं तो चलो, ट्रायंगल बनाया, अब मैंने आपको ये बना दिया, क्या ये होमोलोगस सीरीज है? बिल्कुल भी है। यहाँ पर 3 CH2 यूनिट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 CH2 यूनिट है, यानी कि आप इसी का ये होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। चलो एक और बताता हूँ मैं आपको, अब यहाँ आप फंस जाओगे। ये है आपका, ठीक है, ओके, और अब है आपका ये, क्या ये होमोलोगस सीरीज है? आप बोलोगे सर बिल्कुल है, ये पूरा सेम है, इसके अंदर बस आपने CH2 ऐड कर दिया। तो बिल्कुल भी नहीं बच्चे लोग, ध्यान रखना कि ये फिनॉल होता है। जब बेंजीन के ऊपर OH लगा रहता है तो उसे हम लोग फिनॉल कहते हैं, और फिनॉल और अल्कोहल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, ये अल्कोहल है पर ये आपका फिनॉल बन गया, तो जब आपका फंक्शनल ग्रुप ही अलग है तो कैसे होमोलोगस सीरीज हो सकता है? तो नहीं, ये बिल्कुल भी होमोलोगस सीरीज नहीं है, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज आपका नहीं है। पर इसके बजाय अगर आपका ऐसा होता, लाइक ये है CH2OH और ये होता आपका लाइक CH2OH, अगर ये होता तब आप इसको होमोलोगस सीरीज मान सकते थे, पर अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो होमोलोगस सीरीज नहीं मानते। अब मैं आपको कुछ नोट बताना चाहूँगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर ऑल सेम फंक्शनल ग्रुप, ये सारे सेम फंक्शनल ग्रुप हैं, बट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अमाइन ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और फिनॉल और अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मैंने आपको बताया, फिर से बताऊं मैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, और फिनॉल और अल्कोहल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन जो होता है वो आपका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा एक और क्वेश्चन कराओ क्या? नहीं छोड़ो, समझ में आ गया ना आपको होमोलोगस सीरीज। अब फाइनली हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी उतना बड़ा लेक्चर नहीं हुआ था, छोटा 30 मिनट्स के आसपास आई गेस मैं लेक्चर बनाने का सोचा था, पता नहीं अभी कितना टाइम हुआ, बट फाइनली चैप्टर स्टार्ट कर ही देते हैं। ये तो बस बेसिक्स था,
फाइनली चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। और मेरा मार्कर जरा मैं चेंज कर लेता हूँ, दूसरा मार्कर है क्या मेरे पास। फाइनली बच्चे लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में बच्चे लोग आइसो शब्द का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है यूनिट। यूनिट कैसे होता है? जो चीज़ बार बार रिपीट होता है उसको हम लोग मर बोलते हैं। तो सेम यानी कि सेम चीज़ अगर बार बार रिपीट हो तो उसे हम लोग आइसोमेरिज्म। ये तो पॉलीमर्स जैसा हो गया ना, नहीं। आइसो मतलब सेम हुआ, मर मतलब यूनिट। आपकी यूनिट अगर सेम होती है तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं, पर उससे अपने को क्या लेना देना ना, मैं आपको बताता हूँ। आइसोमेरिज्म बच्चे लोग दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्टीरियो और एक होता है आपका नहीं, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो में आपका कॉन्फ़िगरेशनल होता है और कॉन्फेरो वाला होता है। मतलब मैं आपको बताऊँ, आपको अलग से ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको अलग से पढ़ना है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल हम लोग पहले पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल में आपके क्या क्या आते हैं? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। ये सारा आपका किसके अंदर आता है? ये सब आपका कहाँ आता है? ये सब आता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं बच्चे लोग? हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जब आपका आईयूपैक नेम आपका डिफरेंट होता है। जब आपका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होता है तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मेन बात क्या है कि आपका आईयूपैक नेम जो होगा वो डिफरेंट होगा, और स्टीरियो के अंदर आपका आईयूपैक नेम जो होता है वो सेम होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आपका आता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ रहे हैं बच्चे लोग? जहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, सब सेम है, बस आपका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर अलग रहेगा। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल अलग अलग है, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, फिर आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, फिर आपका टॉटोमेरिज्म होता है और फिर आपका मेटामेरिज्म होता है। ये सारा आता है इसके अंदर। और स्टीरियो के अंदर आपका कॉन्फ़िगरेशनल और वो है, पर अपने को दो याद रखना है। एक है आपको ध्यान रखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई प्रॉब्लम बच्चे लोग? तो इसी के साथ हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म का, जिसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म कैसे पहचानते हैं? ठीक है बच्चे लोग, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चे लोग मालूम है? चेन आइसोमेरिज्म में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पर आपका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो पैरेंट चेन अलग होगा, ठीक है। सबसे पहला है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में मैंने आपको क्या बताया कि एमएफ मतलब कुछ और नहीं, एमएफ का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा पर आपका पैरेंट चेन अलग रहेगा, पैरेंट चेन अलग रहेगा। वैसे आइसोमेरिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या मीथेन बना सकता है आइसोमर्स? नहीं। क्या इथेन बना सकता है आइसोमर्स? बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रोपेन बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी शुरुआत ही होती है ब्यूटेन से, यानी कि C4H10 से आपकी शुरुआत होती है। ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे हम लोग दो कंपाउंड्स बना सकते हैं आपकी आंखों के सामने, CH3, CH2, CH2, CH3। एक ये कंपाउंड हो गया जिसको हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। एक और कंपाउंड में बना सकता हूँ CH3, CH2, CH3, CH3। अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। यहाँ ये तो है C4H10, यहाँ पर कार्बन गिनो 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन गिनो 3 6 9, कुछ तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पर सिर्फ CH आएगा। एक कार्बन गिनो 1 2 3 4, हाइड्रोजन गिनो 3 6 9 1 10, यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है C4H10, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है C4H10, पर स्ट्रक्चरल अलग अलग है। इसी को कहते हैं बच्चों लोग आइसोमर्स। क्या कहते हैं? आइसोमर्स। नाम उसका अलग हो जाता है, इसका एन ब्यूटेन है, इसका आइसोब्यूटेन है।
आइसोमर्स है तो आइसोब्यूटेन नाम तो आएगा ही ना बच्चों लोग। तो आइसोमेरिज्म में भी कौन सा वाला है, ये आपका है चेन आइसोमर्स। क्या है आपका, चेन आइसोमर्स, जब का पेरेंट चेन डिफरेंट होता है। यहाँ पर पेरेंट चेन गिनो, लॉन्गेस्ट चेन देखो 1 2 3 4 कंपाउंड कार्बन की है, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन की है, इसी को बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स। इसके बाद बच्चे लोग पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स से क्या होता है मालूम है कि आपका, ठीक है चेन, रुको मिटाना पड़ेगा, समझ में आया ना, चेन आइसोमर्स बहुत इजी था, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पोजिशन आइसोमरिज्म। ऐसा एक एक करके पढ़ोगे तो इजी लगेगा ही, पर जब लास्ट में सब मिल के अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अपने लग जाते हैं। अगला है अपना पोजिशनल या पोजिशन आइसोमेरिज्म। यहां क्या होता है बच्चे लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पर पोजीशन ऑफ ब्रांच, फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका डिफरेंट होता है। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बताऊं तो CH3 CH 1 2 3 4 CH2, नहीं रुको और बनाता हूँ, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका एक कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, कितना किया भाई, ओ कितना कन्फ्यूजन, एक बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, CH3। अब देखो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड देखो बच्चों लोग, लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन में कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपका 4 4 है। पेरेंट चेन आपका सेम है, पर जो आपका पोजीशन है डबल बॉन्ड का वो अलग हो गया। यहाँ पर था आपका दूसरा कार्बन पे और यहाँ पर आपका पहले कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, पोजीशन। चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि पेरेंट चेन आपका डिफरेंट हो जाएगा। पोजीशन आइसोमर्स में आपका पेरेंट चेन डिफरेंट है पर आपका पोजीशन ऑफ ब्रांच बदल जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों को डिफिकल्ट होता है ये सब चीज़ समझना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट है जो पंकज सर का बहुत फेमस है, मैजिक नंबर वाला, वो भी मैं आपको बताता हूँ, फिर उससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं खुद मैजिक नंबर का यूज़ करता हूँ। ये सब आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको एक मैजिक नंबर बताता हूँ। पोजिशन और चेन में बहुत लोगों को डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो बच्चे लोग अब हम सीख रहे हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर होता है आपका X और Y। यहाँ पर X का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, इसको हम कहते हैं X। और Y का मतलब है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कितने ब्रांच जुड़े हैं उसे कहते हैं हम लोग वाई मोनिक। X यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, Y यानी कि नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, कार्बन के ही ना, मैं भूल रहा हूँ क्या, हाँ नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। अब सुनो बच्चे लोग क्या होता है कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो अगर आपका यह आप हर कंपाउंड में निकालोगे X और Y से लिखोगे साइड में, अगर आपका मैजिक नंबर सेम आ रहा है तो है वो आपका पोजीशन आइसोमर, और अगर मैजिक नंबर आपका डिफरेंट आ रहा है तो है वो आपका चेन आइसोमर, ठीक है। अभी रुको मैं क्वेश्चंस कराता हूँ फिर आपको समझेगा। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं CHO, यहां पर मैं लिख देता हूं CHO। आपको पहचानना है कि चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्या करोगे, मैजिक नंबर निकालो। मैजिक नंबर इसका क्या है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहां से शुरुआत कर देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पेरेंट चेन में कितने हैं, 4। कार्बन के कितने ब्रांच जुड़े हुए हैं, एक ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो इसका होगा 41। यहां देखो 1 2 3 4, कितना जुड़ा है, 1। मैजिक नंबर आपका सेम आया। अगर आपका मैजिक नंबर सेम आता है तो वो होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। आया समझ में आपको? अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। CH3
CH2 CH2 CH3, ये तो किया था हम लोगों ने, वही ब्यूटेन वाला। CH3 CH3 अब वो वाला बताइए, मैंने आपको तरीका मालूम है हम लोग की चेन आइसोमेरिज्म है, पर उस तरीके से करते हैं। 1 2 3 4, एक भी नहीं जुड़ा तो 40, 1 2 3 और 30। मैजिक नंबर डिफरेंट आया तो ये है आपका चेन आइसोमेरिज्म। क्या है चेन आइसोमेरिज्म? बहुत सिंपल है बच्चों लोग, आपको लग रहा हो कि इजी क्वेश्चन में क्यों यूज कर रहे हो, पर अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो वहां पर आप मैजिक नंबर का इस्तेमाल करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ये तो इजी पीजी में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पर मैजिक नंबर यूज कर लेना, वो क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। और कुछ क्वेश्चन एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है तो अपने को लगता है बनाना ही पड़ेगा। बनाओ क्या मैं फटाफट क्वेश्चन, छोड़ो बच्चे लोग क्या बनाएंगे, रुको बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने बना दिया ये हो गया, और 4 कंपाउंड, अच्छा ये तो रिंग विंग हो गया, छोड़ो इसको, छोड़ो बच्चों लोग। चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आप लोग मॉड्यूल से ढूंढ के कर लेना, मैं अभी ढूंढ के रखा नहीं और मैं बना नहीं पाऊंगा, बट मेरे ख्याल से मेरा मेन टॉप पॉइंट रहता है कि मैं कम टाइम में आपको कंसेप्ट सिखा दूँ। क्वेश्चन तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना है, मैं कोई बड़ा टीचर वीचर तो नहीं हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बट मैं आपको कंसेप्ट सिखाने। देखो अपन लोगों ने आज क्या क्या सीखा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने के दोनों तरीके, अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तो भी, C+1 - H + X - N/2, तो ये तरीका हुआ। उसके बाद हम लोग ने सीखा होमोलोगस सीरीज के बारे में सीखा, होमोलोगस सीरीज पहचानना हम लोग ने सीखा। फिर हम लोग ने आइसोमेरिज्म की शुरुआत की। आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। आइसोमेरिज्म होता क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फिर भी आपका स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, आज हम लोगों ने जो सीखा चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपका कार्बन का पैरेंट चेन सेम रहेगा, बट चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, आपका पैरेंट चेन डिफरेंट होगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि पैरेंट चेन आपका सेम रहेगा बट आपका पोजीशन ऑफ ब्रांच, फंक्शनल ग्रुप वगैरह वगैरह आपका चेंज कर दिया जाएगा। इन दोनों को पहचानने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, मैजिक नंबर एक्स और वाई वाला। एक्स होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन और वाई होता है आपका नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन कनेक्टेड इन उसके अंदर। ठीक है, आपको समझे? ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोमेरिज्म की कहानी आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बताता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरीके से सारे कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा। भले ही मैं क्वेश्चंस कम कराऊं, क्वेश्चंस आप खुद से करो, यहाँ वहां से ढूंढो कहीं ना कहीं से, पर मैं आपको सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से सिखा दूंगा, जिसमें कम टाइम में आपको कंसेप्ट का रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय।